गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। बिहार शिक्षा विभाग उपलब्धि और भविष्य को लेकर के विधानसभा के पलटल पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है और लाइव भी आपको सुनवाया भी जाएगा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और एक लंबी चौड़ी लिस्ट को देखेंगे। क्या कुछ है शिक्षा का भविष्य बिहार में, किस तरह से शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है, या नए अभ्यर्थियों जो शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं उनके लिए कितना शिक्षा का द्वार सुगमता पूर्वक खुला हुआ है, ये भी जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, पहले आप लाइव देख लीजिए शिक्षा मंत्री जी को क्या कुछ कर रहे हैं विधानसभा से सीधे। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2716 शिक्षक, 369 प्रधानाध्यापक, वर्ष 23-24 में प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000 शिक्षकों, 6,500 शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। प्राथमिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षक एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 6,000 प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति की जाएगी महोदय। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर शिक्षक के 7,306 पद सृजित किए जा चुके हैं महोदय, जिन पर नियुक्ति वर्ष 2023-24 में होगी। सरकार का संकल्प कितना बड़ा है महोदय? हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को धीरज नहीं है महोदय, उनको रहनी चाहिए थी। यहाँ पर 23 से 24 तक जो है वैकेंसी को फुलफिल करने की बात कही जा रही है। जहाँ तक सवाल है नियमावली पर कोई बात नहीं कही गई है। अब देख लेते हैं वह दस्तावेज जो प्रस्तुत किया गया है प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार के द्वारा। क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है इस दस्तावेज से, मुख्य बातों को देखेंगे। मांग 21 पर जो है ये जारी दस्तावेज 2023-24 के वक्तव्य पर आधारित है और ये पटल पर रखा गया है और उन्होंने जो बातें कही है उसमें से मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर नवाचारी शिक्षा में विशेष नामांकन अभियान, बेगलेस सैटरडे की बात यहाँ पर कही गई है, शिक्षक अभिभावक गोष्ठी की बात कही गई है और सृजन दर को कम किया गया है 22.2 से 14.7% करने की। खेल कूद के साथ साथ जो शिक्षा की बात यहाँ पर कही गई है। अनुकरणीय विद्यालय में जो है 85 उच्च माध्यमिक विद्यालय को जो है एडप्ट किया गया है। बेस्ट ऐप से मॉनिटरिंग की जा रही है शिक्षा विभाग के विभिन्न कर्मियों को। शिमुलतला के तर्ज पर जो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो टॉपर्स रिजल्ट देते हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। उनके तर्ज पर आवासीय विद्यालय बिहार के सभी 38 जिलों में बढ़ाने की बात की गई है। आरटी अधिनियम के तहत नामांकन हेतु पोर्टल की व्यवस्था की जा रही है। जो 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके तहत पोर्टल की व्यवस्था की जा रही है। 22 जिलों में एक साथ शिक्षा भवन बनाया जाएगा, जिस बाबत समस्तीपुर, लखीसराय, मधुबनी, बक्सर, औरंगाबाद जिला में कार्य चालू हो गया है। 2295 लाख रुपए की स्वीकृति कर दी गई है और अन्य 17 जिलों में जो है आगे इस पर प्रस्तावित है। नेक के द्वारा ग्रेडिंग में सुधार किया गया है। ये चाहे नेशनल लेवल पर बिहार की ग्रेडिंग में भी सुधार हुआ है। शिक्षा विभाग में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति की जा रही है। इस बाबत 2022 में प्राथमिक विद्यालय में 22,000 शिक्षक, मध्य विद्यालय में 2500 शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक और 379 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गई है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 2716 शिक्षक और 80,000 शिक्षक प्रारंभिक विद्यालय में भी नियुक्त किए गए हैं और 40,506 प्रधान शिक्षक और 6,421 जो है प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होना आगे भविष्य में होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, तो ये तो नियुक्ति की बात हो गई। सेवा शर्त को बेहतर बनाने के लिए नियंत्रण कक्ष को स्थापित किया गया है। नियमावली पर भी यहाँ पर बात की गई है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किया गया है। शिक्षकों को बार बार जो है प्रशिक्षण दी गई है। एसएसए से 35% राशि भले ही लौट जाए केंद्र को, लेकिन मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत 2,500 रुपये दिए जाते हैं, जिसको बढ़ा करके 3,000 कर दिया गया है और डीबीटी के माध्यम से ये राशि सीधे छात्र छात्राओं के खाते में 9
9 से 12वीं तक प्रति छात्रा को 1500 रुपए की दर से बिहार शताब्दी महिला पोशाक योजना के तहत बालिका पोशिका की राशि जारी की जाती है। किशोरी योजना का सैनिटरी नैपकिन यहाँ पर दिया जा रहा है 100 रुपया प्रति छात्रा की दर से 7 से 12 तक की छात्राओं को प्रति माह की दर से 300 रुपया की दर से डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। और यहाँ पर कई सारे मुद्दों की बात की गई है। मुख्यमंत्री इंटर प्रोत्साहन योजना की बात की गई जिसमें 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक योजना जिसमें 25,000 की राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बात की गई जिसे 9 से 12 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। शिक्षा विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में जो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की बात की जाए। लोट्स ऐप के द्वारा पठन पाठन की बात यहाँ पर कही गई है। शोध के लिए पीएचडी में प्रवेश हेतु संयुक्त रूप से एकीकृत रूप से योजना बनाने का लाइब्रेरी से सुसज्जित किया जा रहा है। 2024 तक का इसमें प्रावधान है कि लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी बिहार के सभी विद्यालय में। और अन्य महत्वपूर्ण मांग में यहाँ पर आप देख लेते हैं फ्रेंड, शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में वाहन है तो कुल 400 अरब 50 करोड़ 91 लाख 29,000 रुपए का मांग संख्या 21 के अंतर्गत प्रस्तावित है। इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अलावे राज्य स्कीम एवं केंद्र प्रायोजित स्कीम है। 182 अरब 50 करोड़ 56 लाख रुपए प्रस्तावित है। जी हाँ फ्रेंड, और इस 222 अरब 35 लाख रुपए का प्रस्ताव है जो केंद्र प्रायोजित स्कीम केंद्रांश की राशि 120 अरब 13 करोड़ 14 लाख रुपए, राज्यांश की राशि 40 अरब रुपए एवं राज्य स्कीम के लिए 61 अरब 87 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। यानी कि शिक्षा के बजट में तो यहाँ पर वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन इस बाबत जो है शिक्षकों का वेतन भी बढ़ने के आसार हैं। साथ ही साथ जो आने वाले भविष्य में लगभग 2.5 से 3 लाख शिक्षकों की बहाली भी होगी, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से ये पटल पर रखा गया शिक्षा मंत्री का जो है बजट था, और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द 7वीं चरण की बहाली हो। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।